आज का दिन बड़ा पुनीत और बड़ा पावन है। पुण्य का उदय होने वाला है, भाग्य का पिटारा खुलने वाला है। साईनाथ महाराज की जीवनी का 39वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। साईनाथ महाराज को लोग समझते थे कि संस्कृत के अज्ञानी, वैसे भी वो पाठशाला नहीं गए थे। ब्रह्म रस जिनने पी लिया उन्हें पाठशाला जाने की जरूरत नहीं। कहाँ क्या लिखा है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो पूरा अर्थ सहित समझाते हैं। सबका भ्रम निवारण कर दिया उन्होंने। नाना साहब चांदोरकर डिप्टी कलेक्टर के हृदय में भक्ति भाव और प्रेम की प्रधानता के लिए लीला की गई है। 39वां अध्याय आप ध्यानपूर्वक सुने। आज का दिन बड़ा पावन और पुनीत है। आज संकटा चतुर्थी, सारे संकट टलने वाले हैं। इस दिन ये पोथी वाचन हो रहा है और इस पोथी वाचन, इस 39वें अध्याय का हम 2 पार्ट में इसका पोथी वाचन करेंगे और इसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। पहले के अध्याय नहीं सुने कोई बात नहीं, लेकिन इस अध्याय को सुनना बहुत जरूरी है। आत्म कल्याण होने वाला, ईश्वर के दर्शन होने वाले। बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सदगुरु साईनाथाय नमः। अध्याय 39। बाबा का संस्कृत ज्ञान। गीता के एक श्लोक की बाबा द्वारा टीका। समाधि मंदिर का निर्माण। इस अध्याय में बाबा ने गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाया है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान न था, और नाना साहब की भी उनके प्रति ऐसी ही धारणा थी। इसका खंडन हेमांडपंत ने मूल मराठी ग्रंथ के 50वें अध्याय में किया है। दोनों अध्याय का विषय एक सा होने के कारण यहाँ सम्मिलित रूप में दिए जाते हैं। प्रस्तावना। शिरडी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री द्वारका माई भी धन्य है, जहाँ श्री साईं ने आकर निवास किया और वहीं समाधिस्थ हुए। शिरडी के नर नारी भी धन्य हैं, जिन्हें साईं ने पधार कर अनुग्रहित किया और जिनके प्रेम बसी वे दूर से चलकर यहाँ आ गए। शिरडी तो पहले एक छोटा सा ग्राम था, परंतु श्री साई के संपर्क से विशेष महत्व पाकर वह एक विशेष तीर्थ क्षेत्र में परिणित हो गया। शिरडी की नारियां भी परम भाग्यशालिनी हैं, जिनका उन पर असीम और अडिग विश्वास और प्रशंसा के परे है। 8 पहर काम काज करते, पीसते, अनाज निकालते, गृह कार्य करते हुए वे उनकी कीर्ति का गुणगान किया करती हैं। उनके प्रेम की उपमा ही क्या हो सकती है। वे अत्यंत मधुर गायन करती थी, जिससे गायकों और श्रोतागण के मन को परम शांति मिलती थी। बाबा द्वारा टीका। किसी को स्वप्न में भी ज्ञात न था कि बाबा संस्कृत के विज्ञाता हैं। वे एक दिन भी पाठशाला नहीं गए, फिर भी एक दिन नाना साहब चांदोरकर को गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाकर उन्होंने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया, विस्मय में डाल दिया। इसका संक्षिप्त वर्णन सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बीबी देव ने मराठी साई लीला पत्रिका के भाग 4 स्फुट विषय पृष्ठ 563 में छपवाया है। इसका संक्षिप्त विवरण साई बाबा चार्टर एंड साइनिंग पुस्तक के 61 पृष्ठ पर और द बनरस सेंट साई बाबा के पृष्ठ 36 पर भी छपा है। ये दोनों पुस्तकें श्री बीवी नरसिंह स्वामी द्वारा रचित है। श्री बीवी देव ने अंग्रेजी में तारीख 27/9/1936 को एक वक्तव्य दिया है, जो कि नरसिंह स्वामी द्वारा रचित पुस्तकों के भक्तों के अनुभव भाग 3 में छापा गया है। श्री देव को इस विषय की प्रथम सूचना नाना साहब चांदोरकर से प्राप्त हुई थी, जिसे ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करें। इसीलिए उनका कथन नीचे उद्धृत किया जाता है। नाना साहब चांदोरकर वेद वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था। वे गीता से पारंगत थे तथा उन्हें ज्ञान का अहंकार भी था। उनका मत था, उनके मन में विचार था, बाबा संस्कृत भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसीलिए बाबा ने उनके भ्रम का निवारण करने का विचार कर लिया।
यह उस समय की बात है जब भक्तगण अल्प संख्या में बाबा के पास आते थे। बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे। नाना साहब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और धीरे धीरे अस्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे, कुछ बुदबुदा रहे थे। बाबा ने उनसे पूछा, नाना तुम धीरे धीरे क्या गुनगुना रहे हो? नाना ने कहा, मैं गीता के एक श्लोक का पाठ मन में कर रहा हूँ। बाबा ने कहा, कौन सा श्लोक है वह? नाना ने कहा, यह भगवद गीता का एक श्लोक है। बाबा ने फिर उनसे पूछा, जरा उसे उच्च स्वर में कहो। तब नाना भगवद गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कहने लगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बाबा ने पूछा, नाना क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है क्या? नाना ने कहा, जी महाराज। बाबा कहने लगे, यदि विदित है तो मुझे सुनाओ। नाना कहने लगे, इसका अर्थ है, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार से दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा ज्ञान को जान। वे ज्ञानी तुझे सद वस्तु, जिन्होंने ब्रह्म रस पिया है, जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। बाबा कहने लगे, नाना मैं इस प्रकार का संकुल भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाषांतरित उच्चारण करते हुए व्याकरण सम्मत अर्थ समझाओ। अब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे बाबा को। बाबा सुनने लगे। बाबा ने कहा, नाना क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है? नाना ने कहा, नमस्कार के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता हूँ। बाबा ने पुनः प्रश्न किया, अब परिप्रश्न का क्या अर्थ है, मुझे बताओ। नाना ने कहा, प्रश्न पूछना। बाबा ने पुनः प्रश्न किया, प्रश्न का क्या अर्थ है? नाना ने कहा, जो मैंने अभी कहा वही प्रश्न पूछना। बाबा ने फिर कहा, यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो फिर व्यास जी ने परि उपसर्ग का प्रयोग ही क्यों किया? तब नाना कहने लगे, मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थ विदित नहीं है। बाबा फिर पूछने लगे, सेवा का आशय क्या है? सेवा क्या है? यहाँ किस प्रकार की सेवा से आशय है? नाना कहने लगे, वही जो हम लोग सदा आपकी सेवा करते रहते हैं। बाबा ने फिर कहा, क्या यह सेवा पर्याप्त है? नाना कहने लगे, और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। बाबा ने पुनः पूछा, दूसरी पंक्ति के उपदेशयन्ति ते ज्ञानम में क्या तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो क्या? तब नाना ने कहा, जी हाँ। बाबा कहने लगे, कौन सा है वह शब्द? तब नाना कहने लगे, अज्ञानम। बाबा कहने लगे, ज्ञानम के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? नाना कहने लगे, जी नहीं, शांकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। बाबा कहने लगे, नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकलता है तो उसमें आपत्ति ही क्या है? नाना कहने लगे, मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का प्रयोग किस प्रकार होगा। बाबा कहने लगे, विनीत होकर, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने और उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश किया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे? क्या स्वयं कृष्ण ज्ञानावतार नहीं थे? वस्तुतः वह ज्ञान स्वरूप और ज्ञानावतार थे।
तुम मुझे समझाओ। नाना कहने लगे, जी हाँ, बेज्ञाना अवतार थे, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। बाबा कहने लगे, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब नाना हतप्रभ हो गए, उनका घमंड चूर चूर हो गया, आश्चर्यचकित हो गए, द्रवित हो गए। तब बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे, जिसका पोथी वाचन अब दूसरे अध्याय में किया जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इन दोनों पार्ट का पोथी वाचन होने के बाद इसका सारांश मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी निश्चित रूप से। बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।